students, this is Radhika Gaur with the session number 8 of your chapter of magnetic effects of electric current, and in this session we are here going to discuss about domestic electric circuit. So guys, हमने अभी तक अपने दो चैप्टर्स पढ़े करंट से रिलेटेड. फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया और अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है इसमें हमने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया. सो द थिंग इज दैट जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है, दैट इज जो हम घर पे इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं, उसमें कौन कौन से वायर्स होते हैं, क्या क्या वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, कौन कौन से सेटअप्स रहते हैं, वही हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड at power stations is brought to our homes by two thick copper और aluminium wires. Simply जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर स्टेशंस पे वो हमारे घर तक दो थिक कॉपर वायर या फिर वी कैन से दो थिक एल्यूमिनियम वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है. क्लियर? So the electricity generated at power stations is brought to our homes by two thick copper or aluminium wires. And one of these is called live wire, that is in red insulation cover, which is at potential of 220 volt with a frequency of 50 hertz, and the other is called neutral wire, that is in black insulation cover, which is at zero potential. आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ट्रांसमिट होके आती है वो दो लाइव वायर्स होते हैं. आई मीन दो टाइप के वायर होते हैं, एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है. जो लाइव वायर होता है वो रेड इंसुलेशन कवर में होता है, जो न्यूट्रल वायर होता है वो ब्लैक इंसुलेशन कवर में होता है. क्लियर? सिंपली हम ये भी बोलते हैं ना कि दो वायर है, एक रेड है एक ब्लैक है, तो रेड वाला वायर हमारा लाइव वायर रहता है, जबकि जो ब्लैक वाला वायर होता है वो इंसुलेशन कवर में रहता है और वो ऑब्वियसली न्यूट्रल वायर होता है. क्लियर? जो हमारा रेड वायर होता है, दैट इज जो हमारा लाइव वायर होता है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट्स का होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की रहती है, जबकि जो हमारा न्यूट्रल वायर रहता है वो जीरो पोटेंशियल पे होता है. क्लियर? that is obviously the electricity from the power stations is transmitted by two wires. One of these is called live wire, which is in red insulation cover, which is at potential of 220 volt with a frequency of 50 hertz, and the other is called neutral wire, that is in black insulation cover, which is at zero potential. Clear? And these wires pass into an electricity meter through a main fuse. ये जो वायर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में पास किए जाते हैं थ्रू अ मेन फ्यूज. किसी एक मेन फ्यूज के थ्रू ये जो वायर्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर में पास किए जाते हैं. क्लियर? दैट दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर through a main fuse. They are connected to the live wires in the home through a main switch. ये जो वायर्स हैं, ये जो मेन फ्यूज है, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, मेन फ्यूज के थ्रू इलेक्ट्रिक मीटर में ये जो वायर है ये पास किए जाते हैं एंड दे आर कनेक्टेड टू द लाइव वायर्स इन द होम थ्रू अ मेन स्विच. ये जो लाइव वायर्स हैं इनका कनेक्शन हम मेन स्विचेस के थ्रू कर देते हैं होम में. इज दैट क्लियर? Usually there are two separate circuits in the house. Normally किसी भी हाउस में दो separate circuit होते हैं. The lightning circuit with a 5 ampere fuse and the power circuit with a 15 ampere fuse. जो lightning circuit होता है उसको में जो fuse होता है वो 5 ampere का होता है और जो power circuit होता है उसमें जो fuse होता है वो 15 ampere का होता है. Clear? That there are two separate circuits in a house. The lightning circuit with a 5 ampere fuse and the power circuit with a 15 ampere fuse, and each distribution circuit is provided with a separate fuse. हर एक जो distribution circuit होता है वो एक separate fuse के साथ provided रहता है, so that if a fault like short circuiting occurs in the one circuit, its corresponding fuse blows off but the other circuit remains unaffected. हर एक जो distribution circuit होता है वो separate fuse present रहता है उसमें, ताकि यदि एक fault like short circuiting हो किसी भी एक सर्किट में तो उसका जो करस्पॉन्डिंग फ्यूज है वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, दैट इज वो बंद हो जाएगा, जबकि जो अदर सर्किट है वो अनअफेक्टेड रहेंगे, उन पे उस शॉर्ट सर्किट का कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा. इज दैट क्लियर? दैट ईच डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट इज प्रोवाइडेड विद अ सेपरेट फ्यूज सो दैट इफ अ फॉल्ट लाइक शॉर्ट सर्किटिंग अकर्स इन वन सर्किट, इट्स करस्पॉन्डिंग फ्यूज ब्लोज ऑफ but the other circuit remains unaffected.
एंड वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स होते हैं उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ऑल द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस लाइक बल्ब, फैंस एंड सॉकेट्स एटसेट्रा आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हुए, लाइक बल्ब्स हुए, फैंस हुए, सॉकेट्स हुए, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में करा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में अक्रॉस द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो ये सिस्टमेटिक डायग्राम आपको गिवन है किसी भी एक डोमेस्टिक सर्किट का। आप दो वायर देख रहे हो, यहाँ पे लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर। थर्ड वायर और होता है अर्थ वायर, उसके बारे में मैं अभी आपको स्टडी कराऊंगी। जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन वायर होता है, जबकि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का हो गया, लाइव वायर हमारा और रेड कलर का हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, यहाँ पे आप दो फ्यूज देख सकते हो, क्लियर। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर हो गया, दैट इज हमारा न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे आते हैं। वहां से वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाते हैं कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट। जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है उसमें मेन स्विच प्रेजेंट रहता है और हर एक सर्किट के लिए उसमें फ्यूज प्रेजेंट रहते हैं, क्लियर। यहाँ से फिर क्या होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो है डायग्राम ये शो करता है कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट्स रहते हैं उनकी जो सेटअप होता है, उनका जो सेटलमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, क्लियर। नाउ द थिंग इज दैट अर्थिंग, एज आई टोल्ड यू, मैं अभी आपको अर्थिंग के बारे में स्टडी कराऊंगी। So to avoid risk of electrical shock, the metal body of appliance is earthed. Obviously क्या रहता है कि बेशक जो वायर्स है वो इंसुलेशन कवर्ड होते हैं, लेकिन जो एप्लायंसेस हैं उनकी मेटल बॉडी होती है, एंड ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक का रिस्क ना हो इसीलिए जो मेटल बॉडी होती है एप्लायंसेस की उसे अर्थड कर दिया जाता है, उसे अर्थ में दैट इज एक वायर के थ्रू अर्थ से उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि जो एक्स्ट्रा लीकेज होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। Earthing means to connect the metal case of the appliance to the earth by means of a metal wire called earth wire that is in green cover, insulation cover. Earthing का मीन्स ही क्या होता है? Earthing का मीन्स होता है कि जो मेटल केस है एप्लायंसेस का उसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए एक मेटल वायर के थ्रू, जिस वायर को हम अर्थ वायर कहते हैं और जो कि ग्रीन इंसुलेशन कवर में रहता है, क्लियर। That to avoid the risk of electrical shock, the metal body of appliance is earthed, and the earthing means to connect the metal case of the appliance to the earth by means of a metal wire called the earth wire. And one end of the metal wire is buried in the earth. जो एक end होता है metal wire का उसे अर्थ में bury कर दिया जाता है, as I told you उसे अर्थ में दबा दिया जाता है। The appliances are connected to the earth by using the top pin of a 3-pin plug. जितने भी एप्लायंसेस होते हैं उन्हें अर्थ से कनेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द टॉप पिन ऑफ अ 3-पिन प्लग। आपने देखा 3-पिन प्लग जो आप यूज करते हैं उसमें जो एबव वाला पिन रहता है, ठीक है, वो अर्थ के लिए, जो अर्थ से कनेक्शन करने के लिए ही यूज होता है। अर्थिंग सेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स। अर्थिंग क्या करती है, हमें ऑब्वियसली जितने भी इलेक्ट्रिकल शॉक्स होते हैं उनसे सेव कर लेती है। अर्थिंग के बाद एक और दूसरा टर्म आता है दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। If the live wire and neutral wire come in contact either directly or by conducting wire, then the situation is called short circuiting. सिंपल सी बात है, यदि हमारा लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, आ जाते हैं, या तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए या किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू वो दोनों एक साथ कांटेक्ट में आ जाएं, तो क्या होता है, एक सिचुएशन अराइज होती है जिसे हम शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, क्लियर। That if the live wire and neutral wire come in contact either directly or via conducting wire, then the situation is called short circuiting. And in such case, the resistance of the circuit is almost zero. ऐसे केस में क्या होता है, जो सर्किट है उसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, which results in the flow of a larger current, जिसकी वजह से क्या होता है, एक लार्जर करंट फ्लो स्टार्ट होना हो जाता है, क्लियर। That in such case the resistance of the circuit is almost zero, which results in the flow of a larger current. This heats up the wire dangerously and may lead to the fire. इसकी वजह से क्या होता है, जो वायर है वो डेंजरसली हीट हो जाता है और वायर हीट होने की वजह से फायर होने के चांसेस
रह सकते हैं. Clear? The short circuiting heat up the wire dangerously and may lead to the fire. Short circuiting अर्थिंग के बाद एक और टर्म आता है, that is called overloading. If many electrical appliances of high power rating are switched on at the same time, then they draw large current from the circuit. This is called overloading. क्या होता है, यदि काफी सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जिनकी हाई पावर रेटिंग है उनको एक साथ एक ही टाइम पे स्विच ऑन कर दिया जाए तो सर्किट से हमें लार्ज करंट ड्रॉ करना पड़ता है. जब सर्किट से लार्ज करंट ड्रॉ होता है तो क्या होता है, एक सिचुएशन अराइज होती है, दैट इज कॉल्ड overloading. Clear? That if many electrical appliances of high power rating are switched on at the same time, then they draw large current from the circuit and this is called overloading. That is, large amount of current flowing through the wire excessively heat up the wire and that may lead to the fire. That is simply किसी भी वायर से जो large current flow होगा, large current का amount flow होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से जो वायर है वो एक्सेसिवली हीटअप हो जाएगा और वायर की हीटअप होने की वजह से ऑब्वियसली दैट में कैच फायर. क्लियर? दैट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एक्सेसिवली हीट्स अप द वायर एंड मे लीड टू द फायर. एक और लास्ट हमारा इसमें टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड फ्यूज. इट इज अ सेफ्टी डिवाइस हैविंग शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन वायर made up of tin and lead alloy having low melting point around 200 डिग्री सेल्सियस. ये जो फ्यूज है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसमें एक शॉर्ट लेंथ का थिन वायर जो कि टिन का बना होता है उसे यूज करते हैं. टिन का बना होता है या फिर लीड अलॉय का बना होता है. क्लियर? और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस होता है. इट इज यूज टू प्रिवेंट द पॉसिबल डैमेज कॉज्ड बाय ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग. फ्यूज का वर्क क्या रहता है, ये जो भी हमारा ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग से डैमेज होता है उसको वो प्रिवेंट करने की अपनी पूरी पॉसिबल कोशिश करता है. क्लियर? दैट फ्यूज इज यूज्ड टू प्रिवेंट द पॉसिबल डैमेज caused by overloading and the short circuiting. So obviously it's a time for challenging question mark and today's question is, how is the direction of magnetic field at a point determined? कैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं. हाउ? एक्चुअली ऑब्वियसली यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the direction of magnetic field at a point is determined by placing a small compass needle at that point. Simply, यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो सिंपली हमें कैसे करना है, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है उस पॉइंट पे एक स्मॉल कंपास रख दी जाए तो ऑब्वियसली हमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी. Clear? That the direction of magnetic field at a point is determined by placing a small compass needle at that point. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस किया. जो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे यहाँ पे घरों में यूज होता है, डेट इज जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया. जिसमें हमने स्टडी किया कि फ्यूज क्या होता है, जो न्यूट्रल वायर है, जो लाइव वायर है और जो अर्थ वायर है, तीनों का क्या यूज होता है, दैट इज ग्रीन, ब्लैक एंड रेड वायर्स क्या क्या होते हैं, कैसे हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है उसकी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, किससे किसको कनेक्ट करते हैं. हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी और इसके साथ साथ हमने शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग एंड फ्यूज जैसे टर्म्स के बारे में भी स्टडी किया. सो आई गेस दिस वाज एनफ फॉर दिस सेशन एंड इट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर. In next session we are going to discuss in text question answers. Till then, good luck.